इन प्रीवियस वीडियो विल लर्न अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल फोर्सेस को डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस लिस्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। नाउ लेट्स कम टू द gravitational force. Let's see the definition first. The force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses is known as gravitational force. अगर हिंदी में बोले तो दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस की वजह से उनके बीच में फील होने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर दिस कुड बी मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन। अगर आपको और एग्जाम्पल्स आते हैं, आई मीन आते ही होंगे, मुझे तो आते हैं, बट पहले आप बताओ। आप एक काम करो, सारे एग्जाम्पल्स डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ एन यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, इट्स एन यूनिवर्सल फोर्स। अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्सल फोर्स मतलब आप कहीं चल जाओ यूनिवर्स में, आप ये फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे ही। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की वजह से आप ये फोर्स को डेफिनेटली फील करोगे, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो गैलेक्सीज, आई मीन सबके अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, सबके अलग अलग ग्रेविटीज़ होती है। आपको पता ही होगा कि हम लोगों का वेट, मास नहीं वेट, अर्थ पे अलग होता है, जुपिटर पे अलग होता है, मार्स पे अलग होगा। मीन हम वहाँ गए नहीं हैं बट अलग होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम लोगों का जो वेट है वो डिफ़र करता है अलग अलग प्लैनेट्स पे। तो ये तो था फन फैक्ट ना। अब हम इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आप, आई मीन यू, मी, दिस बुक, दिस पेन और द डिवाइस यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन, जो भी है सब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। वो किसकी वजह से? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ की वजह से। वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं वो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से मून या सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड मोशन कर पाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स तो आप बताने ही वाला। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फील होने वाला फोर्स है। ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैन बी स्टेशनरी स्टेशनरी और एट रेस्ट और मे बी मूविंग। जो स्टेशनरी, चलिए इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। जैसा कि हम लोगों को वर्ड में दिख रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इसका मतलब है हम लोगों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। ठीक है, आई मीन मैग्नेटिक। तो एज द नेम सजेस्ट, electromagnetic force is the combination of all the electrical force and the magnetic forces. Precise definition is the force between charged particles. फिर वो चार्जेस रेस्ट पे हों यानी स्टेशनरी हों या मूविंग हो, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस देंगे, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील करेंगे। आई मीन कि वी कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन any charged particles. The only criteria for this is they must be charged. Electromagnetic force जो है, it acts over a large distance and it doesn't need any medium. Stationary charges give electrical force and moving charges gives magnetic force. Thus they are, I mean, interdependent on each other. They can not exist independently. They exist, I mean, they coexist with each other. They exist with each other. They cannot exist without each other.
That is why the electrical force and the magnetic force was combined into electromagnetic force. पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग माना जाता था, बट जब देखा गया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, सो उन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक साथ पढ़ना, समझना और पढ़ाना ऑब्वियसली ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम आगे क्लास 12th में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आगे 11th में ही एक चैप्टर है, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ, लास्ट में ना मैं एक टेबल, हम आपको एक टेबल दे देंगे, वहाँ पे आप चारों का कंपैरिजन देख सकते हैं। वी कैन हैव अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस: forces that binds protons and neutrons in a nucleus can be termed as a strong nuclear forces. इसके और डिटेल्स आपको एग्जाम्पल जब वो टेबल देंगे ना, वहाँ पे आपको क्लियरली सारे के डिफरेंसेस और सारे फोर्सेस और डिटेल में समझ में आ जाएगी। ये आपके कंसेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर बनाने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स लुक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. It appears only in certain nuclear processes such as beta decay and nucleus. ओके, ऑल्दो इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन मैंने बोला था ना कि ये सबसे वीक फोर्स नहीं होता है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होने के बाद में भी, इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स होने के बाद में भी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ आई गेस आवर कंसेप्ट इज crystal clear. Now let's take a look at the table. Now as we can see in this table, gravitational force, the force between objects only attracts and never repels, while nuclear forces, weak nuclear forces between objects can either attract or repel each other, whereas electromagnetic forces can either repel or attract each other. The same way, strong nuclear forces can be positive or negative, that is, they can repel or attract each other. Only gravitational force among the four is a force that only attracts each other. ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स चारों में से ऐसा है जो सिर्फ अट्रैक्ट करता है और रिपेल कभी नहीं करता, वाइल वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. Gravitational force can act on objects infinitely far away, but weak nuclear forces और strong nuclear forces जो हैं उनके साथ लिमिट है. सेम वे जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनेटली फार अवे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर सकता है, द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डज. The gravitational force and the electromagnetic forces can act on objects infinitely far away, while weak nuclear forces and strong nuclear forces works only in some range distance. Weak nuclear forces only acts on an object within 10 to the power minus 18 meter of each other, while strong nuclear forces acts on objects within 10 to the power minus 15 meter of each other. Now let's move to the third point. Gravitational force is the weakest force. So आप इसे फील नहीं कर पाओगे, आप नोटिस नहीं कर पाओगे जब तक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो. वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही वीक है, बट सेकेंड वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स, while as electromagnetic force is the second largest fundamental force. Now coming to the fourth point, weak nuclear force, forget, gravitational force holds on planets to orbit around the sun. Examples हैं ये. While as weak nuclear force is responsible for interaction between elementary particles. Electromagnetic force holds anionic compounds like salts together, while as a strong nuclear force holds neutrons and protons together in the nucleus of the atom. ये सारे तो हमने एग्जाम्पल्स में पढ़े ही हैं. Gravitational force
होल्ड्स आर एंटायर मिल्की वे गैलेक्सी टुगेदर। मैंने बोला था ना, आप गैलेक्सी में कहीं चल जाओ आपको ये फोर्स फील होगा ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैगलेव ट्रेन रिलाई ऑन दिस फोर्स टू प्रोपेल देम फॉरवर्ड। आप ये सोच लो ये फोर्स कितने कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। डेली लाइफ में नहीं, बट फिर भी हमारे डेली लाइफ में नहीं, बट बहुत से लोगों के लाइफ में इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करते हैं। हमारे लाइफ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बट हाँ ये एग्जाम्पल के थ्रू नहीं। While strong nuclear force overpowers the repelling electromagnetic force to keep protons together। तो आपको इम्पोर्टेंस ये सब की दिखी गई होगी। नाउ